Hello everyone, welcome back. This is Bharat Kumar from Shiksha Institute of Science and Management आबू रोड। कल प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज क्या होता है, उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में देखा था। उनमें से हमने देखा था एक टर्म के बारे में एल्गोरिथम। कल हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है और इनका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा था फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। और फ्लो चार्ट के साथ में हमने कुछ इसके सिंबल्स देखे थे कि फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना है, फ्लो चार्ट का अगर आपको यूज करना है तो आपको कौन कौन से सिंबल्स मिलेंगे उसमें, जिनका यूज करके आप फ्लो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके यूज क्या होंगे वो भी हमने देखे थे, बट अभी तक हमने केवल इनके बारे में थ्योरी देखा है, यानी कि फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स देखे और उसके बारे में हमने उसकी थ्योरी देखी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट खुद नहीं करोगे, सेल्फ नहीं करोगे, तब तक आपको फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा, वरना आपको आगे का ये वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स यूज किए थे या जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उनको एज अ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास एक टास्क है आज, ठीक है ना। हम लोग उस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए एक टास्क रखेंगे। तो एक टास्क है हमारे पास, क्रिएट अ फ्लो चार्ट which display sum of two numbers। यानी कि हमको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें दो नंबर का सम करके दिखाना है, यानी दो नंबर का जोड़ करके हमको डिस्प्ले करवाना है, ऐसा एक फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको हिंदी में भी लिख लूं, एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें दो नंबर का जोड़ दर्शाया गया हो, ठीक है ना। हमको जो फ्लो चार्ट कल पढ़ा था हमने, उसमें कुछ सिंबल्स पढ़े थे, उन सिंबल्स का यूज करके आज एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमारे पास टास्क क्या है कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें दो नंबर का सम करके डिस्प्ले करवाना है। क्लियर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस वीडियो देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे जो सिंबल्स है उनके बारे में डीपली आपको समझाया था, आज केवल उनका इंप्लीमेंटेशन होगा, उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में वो आज देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कल जैसे कि कोई भी टास्क मिली है आपको, ये टास्क असाइन हुई है, आपको कोई भी टास्क असाइन होती है तो सबसे पहले उस टास्क को स्टार्ट और एंड का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ टास्क हमको स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए कल हमने एक फ्लो चार्ट का सिंबल देखा था जिसका नाम था टर्मिनल। टर्मिनल में मैंने बताया था कि अगर फ्लो चार्ट के अंदर आपको किसी प्रोसेस को स्टार्ट या एंड करना है तो आप टर्मिनल का यूज करोगे। तो आप हमको एक टास्क असाइन हो चुकी है, अब इसको स्टार्ट करना है तो हम टर्मिनल का यूज करेंगे। तो टर्मिनल का सिंबल आपको याद है, इस तरह का कुछ सिंबल्स था जिसमें हमको स्टार्ट लिखना है, क्योंकि हमारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है अभी, तो हम इसमें स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि दो नंबर चाहिए हमको जिसका हम सम करवा सके, तो अब हमारा फ्लो दिखाना है। नेक्स्ट एक सिंबल पढ़ा था हमने, एरो सिंबल। एरो सिंबल का यूज मैंने क्या बताया था कि आपका जो फ्लो चार्ट होगा उसका आपको फ्लो दिखाना है कि आपका फ्लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा जो फ्लो चार्ट हम बना रहे उसका जो मूवमेंट है या उसका जो डायरेक्शन है वो फ्लो नीचे की तरफ मूव करेगा, इसलिए हमने एक एरो बनाया जिसका मूवमेंट नीचे की तरफ, डाउन की तरफ हमने शो किया, ठीक है ना। तो एरो दिखाने के बाद हमको कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जिनमें दो नंबर होंगे, तो उसके लिए हमको इनपुट आउटपुट बॉक्स या जिसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स भी बोल सकते हैं,
प्रोसेसिंग बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमको, तो उसके लिए हम ले लेते हैं num1, यानी पहला नंबर num1 वेरिएबल में आएगा, दूसरा नंबर num2 वेरिएबल में आएगा, और एक इन दोनों का सम करके रखना है, तो एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं सम नाम से। ये वेरिएबल के नाम आप किसी भी नाम से रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जिस नाम से रखा आप ही उन नाम का यूज करो, आप किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं। मैंने जनरली इसलिए num1 num2 रखा है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको। एक पहला नंबर आएगा वो num1 के पास रहेगा, दूसरा num2 के पास रहेगा, और जो सम होगा इन दोनों का टोटल होगा वो सम के पास रहेगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, केवल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। अगर आप इसका सम करोगे तो आपको आउटपुट में गार्बेज वैल्यू मिलेगी, यानी आपको कुछ भी कचरा मिलेगा। हमको तो यूजर से अभी इनपुट लेना नहीं, हमको तो इनिशियलाइज करके वैल्यू रखनी है, तो उसके लिए आपको इसके अंदर वैल्यू पुट भी करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सिंबल मैंने बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर। कल हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके लिए आपको कैसे यूज करना है इसका, आपको इस तरह से लिखना है num1 इक्वल्स टू 10, जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहते हो आप रख सकते हो, num2 इक्वल्स टू 20 एंड देन सम। सम के अंदर मैंने ब्लैंक वैल्यू रखी है, क्योंकि सम तो हमको कहां से मिलेगा, num1 और num2 के प्लस करने पे हमको सम मिलेगा, इसलिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ा है। num1 और num2 के अंदर हमने वैल्यू पुट की है। ये 10 20 मैंने अपने खुद के सेल्फ से रखा है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो इसके अंदर। देन वापस से हमको एक एरो बनानी है कि हमारा जो फ्लो चार्ट का फ्लो है वो डाउन टूवर्ड्स जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने वापस एक एरो बनाई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनका प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए वापस से प्रोसेसिंग बॉक्स लगाना है। प्रोसेस क्या करनी है, 2 नंबर का प्लस करना है। तो जैसे आप मैथ्स में करते हो 2 नंबर का प्लस, उसी तरह से आपको करना है। प्लस करने के लिए आप क्या करते हो, num1 प्लस सिंबल एंड num2। 2 नंबर का प्लस करने के लिए सिंपल सा 2 नंबर के बीच में आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना है। अब 2 नंबर का प्लस तो हो जाएगा, बट आपको ये वैल्यू प्लस होने के बाद रखनी किसमें है, सम नाम के वेरिएबल में। तो आपको इसके आगे लिखना है सम, और इनिशियलाइजेशन के लिए या असाइनमेंट के लिए, यानी इन 2 नंबर का प्लस होके रखना किसमें, सम के अंदर। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू सिंबल का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, num1 के अंदर क्या रखा हुआ है 10, और num2 के अंदर क्या रखा हुआ है 20। 10 प्लस 20 टोटल हो जाएगा 30, और 30 किसके पास आ जाएगा, सम के पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सम कर सकते हो। देन आपका जो रिजल्ट आपको जनरेट करना था वो रिजल्ट आपके पास आ चुका है, किसके पास, सम नाम के वेरिएबल के पास। अब आपको केवल इसको डिस्प्ले करवाना है, यानी यूजर को आपको दिखाना है, शो करवाना है। तो उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज करना है, क्योंकि आउटपुट दिखाना है। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए आपको इस तरह का सिंबल यूज करना है, और उसमें आपको सिंपल सा लिखना है डिस्प्ले सम ऑफ 2 नंबर इज, किसके पास है, सम के पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्ले यानी कि दिखाना है। डिस्प्ले का मतलब होता है दर्शाओ। क्या दर्शाना है, ये टेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेक्स्ट लिखा वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, यानी आपने जो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लाइन लिखी है वो आपको एज इट इज शो होगी वहां पे। तो मैंने क्या लिखा, सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का जो सम किया है वो कहां पर है। देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, सम, यानी जो 2 नंबर का सम किया वो किसके पास है, सम। तो आपका आउटपुट क्या जनरेट होगा, इस तरह से आउटपुट आपका जनरेट होगा, सम ऑफ 2 नंबर इज। ये लाइन तो एज इट इज, जैसे मैंने बोला इन्वर्टेड कॉमा में जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी एज इट इज शो होती है वहां पर। देन उसके बाद सम वेरिएबल, जो सम वेरिएबल है उसमें क्या पुट किया है, num1 प्लस num2 की वैल्यू, यानी टोटल जो होगा वो 30 होगा। तो इस तरह से आपका आउटपुट दिखेगा, आपको जो डिस्प्ले होगा आउटपुट वो कुछ इस तरह से होगा, सम ऑफ 2 नंबर इज 30। क्लियर है, वापस एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, स्टार्ट करना है आपको प्रोग्राम को। स्टार्ट के अंदर आपको केवल टर्मिनल सिंबल का यूज करना है और उसमें स्टार्ट लिखना है। देन आपको फ्लो दिखाने के लिए एरो सिंबल का यूज करना है।
देन उसके बाद आपको कुछ वेरिएबल्स का यूज करना है जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। मुझे 2 नंबर का प्लस करना था, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल लिए, num1 प्लस num2, ठीक है ना। तो num1 में मैंने 10 रखा और num2 में मैंने 20 या 20 रखा, और एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर इन दोनों का जो रिजल्ट जनरेट होगा वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे हम लोग। फिर उन दोनों की प्रोसेसिंग करवाई कि जो num1 है उसकी वैल्यू प्लस करो num2 के साथ और स्टोर कर दो सम नाम के वेरिएबल के अंदर। देन जो भी रिजल्ट आया है वो आपने डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले करवाने के लिए केवल आपको लिखना है डिस्प्ले, जो भी टेक्स्ट आप शो करना चाहते हो, सम ऑफ टू नंबर इज, देन उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपकी जो रिजल्ट वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल का नाम। देन एंड में आपको इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को एंड करना है, तो वो इंडिकेट भी करना है कि अब आपकी प्रोसेस एंड हो चुकी है। तो लास्ट में आपको एरो सिंबल लगा के वापस टर्मिनल का यूज करना है और उस लास्ट वाले टर्मिनल में आपको एंड लिखना है। देखो स्टार्ट और एंड दोनों में हमने टर्मिनल सिंबल का यूज किया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टर्मिनल में हमको स्टार्ट लिखना है, और जब हम एंड कर रहे हैं तो उस टर्मिनल में हमको एंड लिखना है। क्लियर है? ठीक है। तो ये था आपका एक फ्लो चार्ट जिसमें आपने 2 नंबर का प्लस करके डिस्प्ले करवाया। क्लियर है? ठीक है। एक और फ्लो चार्ट हम बनाते हैं जिसमें हम सम की जगह मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग बनाते क्रिएट अ फ्लो चार्ट विच डिस्प्ले multiplication of two नंबर, यानी कि आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, गुणा करके आपको दिखाना है। तो अगर आपको पहला वाला जो फ्लो चार्ट है अगर वो समझ में आ चुका है तो ये दूसरा आप इजीली बना सकते हो। मैं दूसरी बार आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करना तो आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, आपको वापस से कोई भी टास्क असाइन हुई है तो उसको सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास टर्मिनल का यूज करना है। टर्मिनल का यूज 2 जगह होगा, स्टार्ट और एंड में। तो हमको स्टार्ट करना है तो हमको इसमें लिखना होगा स्टार्ट, टेक्स्ट लिखना है स्टार्ट, देन फ्लो दिखाना है डाउन की तरफ, एरो सिंबल। देन आपको वापस से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए num1 कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे 100 रख दिया मैंने इस बार, num2 200 एंड सम रख दिया। या इस बार हम चेंज कर लेते इसको, मल्टीप्लिकेशन है तो MUL कर लेते। ठीक है, इस तरह से हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल में हमने वैल्यू पुट किए और तीसरा जो वेरिएबल हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। फिर वापस से आपको एक एरो सिंबल यूज करना है फ्लो दिखाने के लिए। वापस से आपको प्रोसेसिंग करनी है इसकी। तो प्रोसेसिंग के लिए आपको प्रोसेसिंग बॉक्स बनाना है। देन आपको जो MUL वेरिएबल है उसमें वैल्यू रखनी है इक्वल्स टू करके। कौन सी वैल्यू? जो num1 की वैल्यू है वो। अब करना क्या, इस बार आपको इस बार मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए गुणा वाला सिंबल लगाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन num1 मल्टीप्लिकेशन num2, यानी पहला नंबर जो है 100 उसको गुणा करो 200 से और जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो इसके अंदर पुट कर दो आपको। ठीक है ना, तो वो MUL के पास आ जाएगी। देन उसके बाद आपका रिजल्ट जनरेट हो चुका है। आपको करना क्या है, उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको वापस से फ्लो दिखाना है। देन इनपुट आउटपुट बॉक्स दिखाना है आपको। इनपुट आउटपुट बॉक्स में वही सिंपल डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज, किसके पास है वो? MUL नाम के वेरिएबल के पास है। ठीक है ना, यानी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर है ये तो आपकी स्ट्रिंग है, जो टेक्स्ट आपने लिखा बाय डिफॉल्ट शो होगा। और जो रिजल्ट है वो किसके पास है? MUL नाम के वेरिएबल के पास। तो हमने MUL नाम के वेरिएबल को यहाँ पे लिख लिया डबल कोट के बाद। देन एंड में आपको इसको टर्मिनेट करना है, यानी एंड करना है।
तो एंड के लिए आपको टर्मिनल का यूज करना वापस से इस प्रकार से कुछ, ठीक है। आप इस एरो को सही से यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। आप इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। इससे पहले जो फ्लो चार्ट बनाया वो सम ऑफ टू नंबर्स था, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल सिंबल का डिफरेंस आया है। वहां पे प्लस करना तो केवल हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना तो हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया है। आप इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सेल्फ सब्ट्रैक्शन का यानी माइनस का और डिवीजन का, ठीक है ना, यानी भाग वाला खुद बना सकते हो। ये दो आप सेल्फ बनाओगे तो आपको इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये था हमारा नॉर्मल फ्लो चार्ट जिसको आप इजीली समझ सकते हो और इजीली बना भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो यूजर से नहीं लिए, डायरेक्टली हमने सेल्फ इनिशियलाइज की है। अब एक फ्लो चार्ट ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर हमको वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, यानी कि हम हमारी इच्छा से, जैसे हमने पहला फ्लो चार्ट बनाया उसमें वैल्यू num इक्वल्स टू, जो हमने वैल्यू रखी थी वेरिएबल में, num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 20, इस तरह से कुछ वैल्यू रखी। ये हमने सेल्फ अपनी इच्छा से रखी है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू यूजर से पूछे तो वो किस तरह से होगा, हम अपनी इच्छा से ना रखकर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार होगा, वो उसका एक फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं जिसमें हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तीसरा, क्रिएट अ फ्लो चार्ट which take input from user and display sum of two number। यानी काम हमको वही करना है जो अभी इससे पहले वाले में किया था, दो नंबर का प्लस करना है। बट डिफरेंस क्या आ गया, वहां पे हमने वैल्यू खुद इनिशियलाइज की थी, सेल्फ इनिशियलाइज की थी। बस यहाँ पर करना क्या है, यूजर से दो वैल्यू पुट लेनी है, यानी इनपुट के रूप में यूजर से वैल्यू पूछनी है और उसका सम करवाना है, ठीक है ना। तो इसका फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। सबसे पहला वही बेसिक स्टेप, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है टर्मिनल को। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल स्टार्ट किया, देन आपको एरो सिंबल यूज किया फ्लो को दिखाने के लिए। अब यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वही प्रोसेस, num1 num2, दो वैल्यू ही लेनी है तो दो वेरिएबल बना दिए और तीसरा हमने सम नाम से बना दिया। अब देखो इस बार मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था, num1 इक्वल्स टू 10, क्योंकि वो तो सेल्फ इनिशियलाइज हो जाता। बट हमको यूजर से इनपुट लेना है इसलिए हमने तीनों को ब्लैंक रख दिया है। अब हमको इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज करना है आपको इस प्रकार, और इस बार प्रिंट लिखना है, यानी प्रिंट करो, डेटा दिखाओ प्रिंट करके। क्या प्रिंट करो, एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया है, प्रीवियस फ्लो चार्ट में भी बताया है कि डबल कोट के अंदर जो चीजें लिखते हैं वो एज इट इज वहां पे शो होती है, जैसा आपने लिखा वो के वो वहां पे शो हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा वहां पे, प्रिंट कमांड है एक, जिस कमांड का यूज करने से इस डबल कोट में लिखी हुई वैल्यू यूजर को शो हो जाती है। तो मैंने कहा प्रिंट करो यूजर को, क्या प्रिंट करो, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर को दिखेगा एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर उसके अकॉर्डिंग एक नंबर इनपुट करेगा, वो हमको क्या करना है, लेना है, पुट करना है किसके अंदर। अगर आपके पास पहला नंबर आ रहा है तो हम किस में रखेंगे, num1 नाम के वेरिएबल में। तो उसके लिए हमको लिखना है एक्सेप्ट, जो यूजर ने वैल्यू दी है वो आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको वैल्यू लेनी है तो आपको एक्सेप्ट लिखना है, और एक्सेप्ट करनी किसमें है, num1 वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। यूजर से अगर आपको वैल्यू लेनी है तो आपको num1 वेरिएबल में लेनी है तो आपको एक्सेप्ट कीवर्ड लिखना है, देन उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू को आपको स्टोर करवाना है। ये प्रोसेस कंप्लीट। इससे क्या हुआ है, ओनली फर्स्ट वैल्यू आई है आपके पास, केवल फर्स्ट नंबर आया है। अब मुझे दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाऊंगा, वापस से प्रिंट लिखूंगा,
प्रिंट, इस बार प्रिंट में क्या लिखूंगा, पिछली बार लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर, इस बार मुझे कौन सा नंबर चाहिए, सेकंड नंबर, तो इस बार मैं लिखूंगा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, पिछली बार फर्स्ट नंबर चाहिए था इसलिए मैंने लिखा था प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, इस बार मुझे दूसरा नंबर चाहिए क्योंकि फर्स्ट नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इस बार मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट करो, इस कमांड के द्वारा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा इस बार, एंटर सेकंड नंबर, तो दूसरा नंबर यूजर इनपुट करेगा। अब मुझे दूसरे नंबर को भी एक्सेप्ट करना है, तो वापस से मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको। अब दूसरा नंबर एक्सेप्ट करके मुझे रखना क्या है, दूसरे वाले वेरिएबल में, तो दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, num2। तो इस प्रोसेस से हमारे पास यूजर से दोनों इनपुट आ चुके हैं। लास्ट हमने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था वैल्यू को, बट इस बार हमने यूजर से दोनों इनपुट लिए, यानी यूजर यहाँ पे पिछली बार हमने num1 लिखा था और उसमें 10 लिखा था, इसका मतलब num1 की वैल्यू 10 ही रहेगी, बट इस बार क्या होगा, यूजर चाहे तो 10 भी दे सकता है, यूजर चाहे तो 100 भी दे सकता है, यूजर चाहे तो 5 भी दे सकता है, यूजर पे डिपेंड करता है, कुछ भी वैल्यू, num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, रैंडमली कुछ भी वैल्यू आ सकती है। देन उसके बाद तो सेम प्रोसेस है, आपको दो वैल्यू अगर आपके पास आ चुकी है और उन दोनों को सम करना है, तो आपको प्रोसेसिंग बॉक्स लगाना है, प्रोसेसिंग बॉक्स में आपको सिंपल सा लिखना सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, दोनों नंबर का प्लस करो और सम के पास रख दो, क्लियर है। देन आपको उसका डिस्प्ले करवाना है, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर इज सम नाम के वेरिएबल में, और लास्ट में आपको टर्मिनल को एंड करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इस बार आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, केवल आपने क्या किया है, वेरिएबल बना के आपने रख दिए, और इस बार आपको यूजर से इनपुट लेना था, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको एक कमांड का यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं प्रिंट। प्रिंट कमांड क्या करता है, आपने जो डबल कोट में वैल्यू लिखी है वो एज इट जैसी भी वैल्यू है वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है, तो वहां पे डिस्प्ले क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब जो भी यूजर ने नंबर दिया, मान लो 100 दिया है, तो 100 हमको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो हमने कहा जो वैल्यू दी है यूजर ने 100 वो एक्सेप्ट करो, यानी स्टोर करवाओ किसमें, num1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। देन सेम प्रोसेस हमने रिपीट की कि इस बार मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट क्या लिखा, इस बार प्रिंट करो एंटर सेकंड नंबर, तो मेरे पास दूसरा नंबर आएगा और उसको भी मुझे एक्सेप्ट करना है, बट इस बार किस वेरिएबल में, num2 नाम के वेरिएबल में, तो इस बार num2 नाम के वेरिएबल में वैल्यू जो आएगी 200 मान लो, वो स्टोर हो जाएगी। देन आपको सेम प्रोसेस करनी है, दो नंबर का प्लस करने के लिए आपको num1 प्लस num2 करना है, और इक्वल्स टू, यानी दो भी वैल्यू प्लस होगी वो सम के पास आ जाएगी, और जो सम के पास रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सिंपल लिखना है डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर इज, जो सम के पास वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दो, और आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट होने पे आपको एंड करना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की या इस प्रोग्राम, इस फ्लो चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।